सुलोचना और सुरेंद्र छठ की खरीदारी करने के लिए बाजार में आए होते हैं। कोई छठ पूजा वाली टोकरी बेच रहा था, कहीं कुछ छठ बरती औरतें गन्ने खरीद रही थीं, तो वहीं लाइन से फल वाले ठेला लेके खड़े थे। गागल, नींबू, शरीफा, संतरा, सेब, केला, सबसे सस्ता सबसे मीठा फल यहाँ मिलेगा। छठ के फल बिकते देखकर सुलोचना सुरेंद्र ठेले पर फल खरीदने आते हैं। अरे भैया, ये शरीफा, संतरा, सिंघाड़े कैसे रुपए किलो दिया? माताजी देख लीजिए, एकदम मीठा शरीफा होगा, 200 रुपए किलो लग जाएगा। अरे भाई साहब, तुम तो बड़े महंगे फल बेच रहे हो, थोड़ा सस्ता लगा लो। अरे क्यों रे चाचा, क्या करें, मंडी रेट में 150 तो मेरी खुद की खरीद पड़ी है। अगर इसमें भी फल बेचकर 20 रुपए 50 रुपए कमाऊंगा नहीं तो मेरे घर में छठ कैसे मनेगी। ले लो चाचा, बढ़िया फाड़ी वाले संतरा होगा, एकदम मीठा। सुलोचना, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे, चलो थोड़ा और मंडी के अंदर से थोड़ी सस्ते में फल ले लेंगे, बाकी पूरी पकवान बनाने के लिए भी तो सामान लगेगा। थोड़े पैसे में दोनों ने कुछ एक पाव सब में फल खरीदा और 2 गट्ठर गन्ने के लेकर दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ कुसुम छठ के लिए गोबर से घर आंगन की लिपाई कर रही थी। हम तो से पूछे बरतिया, ए बरतिया से किनका लगे। अरे माँ बाबा, आप लोग छठ पूजा का सामान ले आए? बिटिया, सारा सामान तो नहीं, लेकिन छठ पूजा का सूप, दौरा और खरना करने के लिए थोड़ा फल ले आए हैं। माँ, मैंने घर, चौखट और आंगन की गोबर मिट्टी से लिपाई कर दी है। जुग जुग जीती रहे मेरी बच्ची, छठी मैया तुझको मनचाहा घर वर दे, ताकि अगले साल तू छठ पूजा अपने ससुराल में मनाए। बेटी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी तो उसके बाद छठ पूजा में तुम्हारे साथ ठेकुआ पूरी कौन बनवाएगा? अजी, तो क्या अपने सुख के लिए सारा जीवन बेटी को अपनी चौखट पर ही थोड़ी ना बिठा कर रखेंगे। इस साल मैंने छठी मैया का यही मन्नत उठाया है कि मेरी बेटी का घर बस जाए तो अगले साल कोसी भरूंगी। अपनी शादी के लिए अपने गरीब माँ बाप को इतना सोचते देखकर कुसुम दुख से भर गई। कई रिश्ते वाले उसे देखने के लिए तो आए, लेकिन गरीबी के चलते उसके कई रिश्ते कट चुके थे। देखते देखते छठ पूजा का दिन आ जाता। कुसुम अपनी माँ के साथ छठ घाट आती है। छठ बरती औरतें सूप में फल लेकर पानी में खड़े डूबते सूरज को अर्घ देती हैं। पूरा घाट श्रद्धालुओं से जच रहा था। कुसुम बेटी, वो फल वाला सूप पकड़ा? जी माँ, ये लीजिए। हे छठी मैया, सुना है आपसे लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। बस मुझ गरीब निर्धन की एक ही विनती है, मेरी बेटी को अच्छा ससुराल देना, ताकि जो दुख उसके मायके में उसने देखे हैं वो दुख उसको ससुराल जाकर ना काटना पड़े। तब मैं पूरे धूमधाम से अगले साल कोसी भरूंगी। सुलोचना ने छलकते आंसुओं से छठी मैया से मन्नत मांगते हुए गुहार लगाई। संध्या ढलते ही सभी छठ भूखी नदी के अंदर खड़ी स्त्रियां घाट के बाहर आ गईं। इसी तरह अगले भोर वाली छठ पूजा में सभी ने एक दूसरे को छठ का सिंदूर लगाया, जिसे देखकर कुसुम भी मन में इच्छा करती है। ये सभी सुहागन औरतें इस सिंदूर में कितनी जच रही हैं। मेरी भी इच्छा है कि शादी के बाद मैं छठ में इसी तरह से सिंदूर करूं। देखते ही देखते छठ पूजा संपूर्ण हो जाती है। नमस्ते सुलोचना बहन। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, आइए आइए। पता है, मैं छठ वाले दिन से आप ही का इंतजार कर रही थी कि आप छठ पर्व का प्रसाद लेने आएंगे। अरे सुलोचना बहन, तुम्हें पता तो है, हर साल मैं छठ पूजा में बड़े बंगले पर जाता हूँ। वो लोग गरीब छठ करने वालों को छठ पूजा करने के लिए फल बंटवाते हैं, तो मैं वहीं पर व्यस्त था। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए छठ पूजा का प्रसाद रख रखा है। कुसुम बेटी, पंडित जी के लिए प्लेट में प्रसाद लगाकर लिया? जी माँ। कुसुम प्लेट में ठेकुआ, पूरी, फल वगैरह लाकर परोसती है। तभी पंडित जी कहते हैं, सुलोचना, आज मैं आपके परिवार के लिए शुभ समाचार लेकर आया हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने आपकी बेटी के लिए शादी की बात चलाई थी। लड़के वालों को कुसुम जच गई है। अपनी गरीब बेटी की शादी लगने का सुनकर सुरेंद्र सुलोचना खूब खुश होते हैं। पंडित जी, वैसे लड़का क्या करता है? परिवार तो अच्छा है, ऐसे घर में अपनी बेटी नहीं देनी जो मेरी बेटी को खिला न सके। अरे सुरेंद्र भाई साहब, इसकी तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब मैंने कह दिया ना आपकी लड़की का रिश्ता ऐसे परिवार में करवाया है कि सारी जिंदगी बैठकर खिलाएंगे, बड़े बंगले में रिश्ता जोड़कर आया हूँ। वो लोग आपकी बेटी को अपने बड़े बंगले की छोटी बहू बनाना चाहते हैं। बड़े ही इज्जतदार लोग हैं, उन्हें केवल पारिवारिक लड़की चाहिए थी जो उनके घर को सदा जोड़ कर रखे। जैसे ही मैंने कुसुम की फोटो दिखाई तो उनको पसंद आ गई। अपने गरीब बेटी का बड़े बंगले में रिश्ता लगा देखकर सुरेंद्र सुलोचना की आंखों से खुशी के आंसू झलक जाते हैं। छठी मैया ने तुम्हारी अर्जी सुन ली सुलोचना, हमारी बेटी बड़े बंगले की छोटी बहू रानी कहलाएगी।
जी, आज मेरा मन बहुत खुश है। छठी मैया ने मेरी अर्जी सुन ली, भागो वाली है हमारी लाडो जो इतने बड़े बंगले वालों ने पसंद किया है। पर पंडित जी, आप तो जानते हैं हमारी परिस्थिति कैसी है, हम दहेज नहीं दे सकेंगे। क्या बिना दहेज के वो हमारी लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे? बहन जी, उनकी दहेज की कोई मांग नहीं है। भगवान ने उनको इतना धन दे रखा है कि जितने अमीर हैं उतने ही सीधे आचरण के लोग हैं। उन्होंने मुझे आपका जवाब जानने के लिए भेजा है। अगर आपकी तरफ से हाँ है तो कल उनको चुन्नी चढ़ाने का आने का विचार है। पंडित जी, जब इतना अच्छा रिश्ता खुद हम गरीबों की चौखट पर चलकर आया है तो हम उसे क्यों ठुकराएंगे? हमारी तरफ से हाँ है। तब पंडित जी सीधा बड़े बंगले पर पहुंचते हैं। बंगला बड़ी दूरी में बना था। बंगले के ठीक सामने बड़ा सा फव्वारा लगा था। बंगले के दोनों तरफ फूलों के बाग बगीचे थे। वहीं अंदर दर्जनों नौकर चाकर साफ सफाई कर रहे थे तो कुछ बड़े बंगले के बड़े बावर्ची खाने में शाही खाना बना रहे थे। खाने की खुशबू बाहर तक उठ रही थी, जहां पूरा परिवार लिविंग हॉल में एक्सपेंसिव सोफा सेट पर बैठे थे। नमस्ते गायत्री जी, केशव जी। प्रणाम जी पंडित। प्रणाम जी, आइए आइए। अरे मोहन, पंडित जी के लिए चाय नाश्ता लगाओ। जी बड़े मालिक। तो आप मोतीचूर के लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवा दीजिए, क्योंकि लड़की वालों की तरफ से हाँ है। ये सुनते ही बंगले की बड़ी बहू मानसी अपनी जगह से उठकर चांदी की थाल भरकर मिठाई लेकर आती है, जिसमें एक्सपेंसिव मोहन मिठाई, छेना, बर्फी, रसमलाई रखी थी। ये लीजिए पंडित जी, माँ जी, पापा जी, सब लोग मिठाई खाइए, मेरी देवरानी जो होने वाली है। देख लो मम्मी, मानसी भाभी के मन में तो अभी से लड्डू फूट रहे हैं। काजल, तेरी भाभी का खुश होना तो बनता है। इतने सालों से इतने बड़े बंगले की बड़ी बहू के मान मर्यादा कर्तव्य का भार उठाया है, लेकिन एक बार फिर से सालों बाद हमारे इस बंगले में शादी की साज सजावट होगी। देखना, पूरे धूमधाम से अपनी छोटी बहू को ब्याह कर लाऊंगी मैं, जिस तरह से बड़ी बहू को लाई थी। अरे गायत्री जी, सबसे पहले कल चलकर चुन्नी चढ़ा कर आते हैं। अजी, चुन्नी चढ़ाई में शगुन का सामान, मिठाइयाँ, फल, जेवर भी तो लगेगा। माँ, तो आप और मानसी जाकर शगुन के कपड़े ज्वेलरी खरीद ले आई। बाकी फल मिठाइयाँ कितनी लगेंगी आप मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊंगा बाजार से। बेटा, वैसे तो हमारे में 21 जोड़ी फल, मिठाइयाँ, कपड़े आदि चढ़ाने का रिवाज है, लेकिन लड़की वाले बहुत ही साधारण से लोग हैं, तो कहीं इतना सब कुछ देखकर वो असहज ना हो जाए, इसीलिए केवल 11 टोकरी फल और 2-3 टोकरी मिठाइयों के करवा लेना। और हाँ, मिठाई थोड़ी महंगी ही लेना। कुछ ही देर में गायत्री एक्सपेंसिव गाड़ी में अपनी बड़ी बहू के साथ बैठकर हाई फाई मॉल में शगुन देने वाले सामान की शॉपिंग करने आती है। बड़ी बहू, ये साड़ी लड़की को देने के लिए कैसी रहेगी? मम्मी, ये साड़ी सबसे अच्छी रहेगी, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी कितना प्यारा है और शगुन में तो रेड कलर की साड़ी लगती है। तभी सेल्समैन आकर उनको साड़ी का रेट बताता है। अरे मैडम जी, ये कांजीवरम की साड़ी है, 1 लाख से नीचे की नहीं आएगी। साड़ी जितने की भी हो, मुझे अपनी छोटी बहू के लिए यही साड़ी पसंद पड़ी है। दोनों लाखों की साड़ी और साथ में एक्सपेंसिव मेकअप का सामान भी खरीदती हैं और फिर सीधा पीसी ज्वेलर के पास आती हैं। मम्मी जी, देखिए ये गोल्ड के टॉप्स कितने अच्छे लग रहे हैं, डिजाइन भी कितना बढ़िया है, कुसुम पहनेगी तो अच्छी लगेगी। बहू, जब तुझे जच गया है तो इसी को डन कर दे। अगले दिन पूरी तैयारी के साथ महंगी गाड़ियों में बैठकर कुसुम के बड़े बंगले से उसके ससुराल वाले आते हैं और गायत्री कपड़े, मिठाई, सोने के टॉप्स, कैश कुसुम के हाथों में देकर चुनरी चढ़ाती है। तब कुसुम पैर छूती है। खूब खुश रहो बेटी, बस अब जल्दी से मेरे घर की छोटी बहू बनकर आ जाओ। बताइए समधन जी, कब लेकर आए हम बारात? इसी महीने में कोई तारीख निकाल लीजिए। कुसुम के अमीर ससुराल वालों को शादी की जल्दी करते देखकर सुलोचना, सुरेंद्र शादी के खर्चों का सोचकर संकोच में आ जाते। समधन जी, इतनी जल्दी शादी करने के लिए हम पैसे कहाँ से लेंगे? ये अभी तो बिल्कुल हाथ खाली है। भाई साहब, आप शादी के खर्चों के बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शादी का खर्चा हम उठा लेंगे। आखिरकार हम तो अब एक परिवार होने जा रहे हैं। हाँ जी पापा जी, हम भी तो आपके बेटे जैसे हैं। समझ लीजिए कि शादी में एक बड़ा भाई खर्चा कर रहा है। बेटा, आपने मुंह से ही कह दिया, इतना ही बहुत है। लेकिन लड़की का कन्यादान करने का कर्तव्य बेटी वालों का होता है, न कि ससुराल वालों का। हमारी बस आपसे एक ही विनती है, आप शादी की डेट अगले 6 महीने बाद की रखवा दीजिए, तब तक मैं सारी व्यवस्था कर लूंगा। हाँ, अरे जैसा आपको उचित लगे समधी जी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। देखते देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। सुरेंद्र किसी तरह शादी के लिए पैसों की व्यवस्था करके कुसुम की शादी करता है। ससुराल वाले फूलों से सजी गाड़ी में बिठाकर कुसुम को बड़े बंगले वाले ससुराल की बहू बनाकर ले आते हैं, जहां पूरे बंगले में महंगी लाइटिंग करी गई थी। पूरे बंगले से लेकर चौखट जच रहा था। वह नौकर चाकर हाथों में अलग से फूल बरसाने के लिए खड़े थे। कुसुम, घर आ गया है, चलो।
कुसुम ने एकटक अपने बड़े बंगले वाले सजे ससुराल को देखा। उसकी आंखें वहीं लगी रह गईं। क्या सचमुच में ही मेरा ससुराल है? इतना बड़ा, इतना सुंदर। जितने बड़े बंगले जैसे ससुराल पाने को मैंने कभी सपना नहीं सजाया था, आज मुझे मेरे मांगने से बढ़कर अच्छा ससुराल मिला है। कुसुम कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरती है, तभी नंद और जेठानी उसे फूलों पर चला कर ले जाते हैं। वेलकम टू द फैमिली छोटी भाभी। थैंक यू काजल दीदी, मेरा स्वागत करवाने के लिए। मेंशन नॉट छोटी भाभी, आपका वेलकम करना तो बनता है, आखिर आप इस बड़े बंगले की छोटी बहू हैं। वहीं चौखट के आगे चावल से भरा चांदी का कलश रखा हुआ था। हाथों में आरती की थाली सजाई गायत्री खड़ी थी। छोटी बहू, इस कलश को दाएं पैर से गिराकर गृह प्रवेश कर और अपने दोनों हाथों से इस आलते के छाप बंगले के बाहर वाले दीवार पर लगा देना। जी माँ। कुसुम आलते में दोनों हाथों को डुबो कर निकालती है। जेठानी जी, छाप कहाँ लगाना है? बिल्कुल मेरे हाथ के निशान के बगल में कुसुम। गृह प्रवेश के बाद पूरी फैमिली ने कुसुम को गिफ्ट्स दिए। अगले दिन चूल्हा चढ़ाई की रस्म करने आई तो रसोई के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा बर्तन खाना बनते देख असहज हो गई। मोहन गोपाल, आज छोटी बहू की बहू भात होगी तो आज का खाना पकवान वही बनाएगी। तुम दोनों जाकर घर के दूसरे काम देख लो। ठीक है बड़ी मालकिन। छोटी बहू, स्लैब पर पकवान बनाने की सारी सामग्री रखी हुई है। घी, सूजी, मैदा, मावा, दूध, पनीर। देख लो, कुछ भी कम लगे तो बड़ी बहू को बता देना। मिट्टी की रसोई में खाना बनाने की आदी कुसुम इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली बावर्ची खाने को देखकर असहज हो गई। माँ जी, मुझे ये मशीन से चलने वाला चूल्हा चलाने नहीं आता। मैंने शुरू से ही मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया है। क्या मैं यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना सकती हूँ? बिल्कुल छोटी बहू, तुम्हें यदि मिट्टी वाली रसोई में खाना बनाने की इच्छा है तो तुम बना सकती हो। वैसे भी ये बड़ा बंगला बनने से पहले मिट्टी की रसोई में ही तो खाना बनता था। मानसी बहू, जाओ छोटी बहू को हमारी पुश्तैनी रसोई दिखा दो। जी माँ जी। मानसी कुसुम को बड़े बंगले की मिट्टी वाली रसोई में ले जाता, जहाँ मिट्टी का चूल्हा, ओखली, सिलबट्टा, सारी चीज मौजूद देखकर कुसुम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। देवरानी जी, ये मिट्टी की रसोई हमारे बंगले की पुश्तैनी रसोई है। दादी माँ और माँ जी की चूल्हा चढ़ाई की रस्म यहीं पर हुई थी। कुसुम ने बड़े शौक से पहली रसोई में सभी के पसंद का खाना बनाकर खिलाया। इसी तरह गुजरते समय के साथ कुसुम की शादी को 5-6 महीने हो गए और एक बार फिर से छठ पूजा आने वाला था। आज के पराठे तो बहुत स्वाद बने हैं। गोपाल, जरा पराठे देना। ये लीजिए साहब। अरे बड़े मालिक, मुझको थोड़े दिनों की छुट्टी चाहिए थी, छठ पूजा मनाने घर जाना है। मालिक, इस बार मेरी पत्नी ने भी छठ पूजा उठाया है तो मुझको भी गांव जाना है। अरे अगर तुम दोनों इकट्ठे छुट्टी ले लोगे तो इतने बड़े घर की साफ सफाई कौन देखेगा? मालिक, छठ पर्व का त्योहार साल भर में एक बार आता है। अब तो छोटी भौजाई भी आ गई हैं। बंगले के दोनों नौकरों को छठ पूजा परिवार के साथ मनाने का मन देखकर कुसुम ने कहा, पापा जी, आप मोहन भैया, गोपाल भैया को छठ मनाने जाने दीजिए। हम अपनी छठ पूजा मिलजुल कर लेंगे। मगर छोटी भाभी, हमारे घर में तो छठ पूजा मनता ही नहीं है। क्या सच में हमारे घर में छठ पूजा नहीं होता? बहू, लोगों को देखकर मनसा तो बहुत होती है छठ करने की, लेकिन हमारे पुश्तों में किसी ने छठ पर्व उठाया ही नहीं था कि हमारे घर में छठ पूजा हो। इसीलिए बस छठ करने वालों को फल बांट देते हैं तो वहीं से थोड़ा बहुत प्रसाद आ जाता है। कुसुम जब ये जानती है कि उसके बड़े बंगले वाले ससुराल में कोई छठ पूजा नहीं करता तो वो नम आंखों से कमरे में आ जाती है। शादी के बाद मेरे ससुराल में ये मेरी पहली छठ पूजा होने जा रही है, लेकिन मेरे ससुराल में छठ पूजा मनता ही नहीं है। तभी कमरे में उत्तम आकर कुसुम को रोते हुए देखता है। क्या बात है कुसुम, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की कमी लग रही है तो मुझे बता सकती हो। कुछ नहीं उत्तम जी, बस माँ की याद आ रही है। कोई नहीं, अभी कॉल पर बात करवा देता हूँ तुम्हारी। उत्तम सुलोचना को कॉल लगाता है, जहाँ सुलोचना छठ पर्व के लिए घर लीप रही थी। अरे सुलोचना, सुनती हो? दामाद जी ने फोन करा है, जरा बात कर लो। हाँ जी, लाइए। हेलो। हाँ जी दामाद जी, बोलिए। प्रणाम, कैसी हैं आप माँ? पापा जी कैसे हैं? खुश रहिए दामाद जी, मैं भी ठीक हूँ और पापा जी भी अच्छे हैं। आप सब लोग कैसे हैं? और कुसुम कैसी है? बंगले में छठ पूजा की तैयारी हो रही होगी। नहीं माँ, हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं होता है। पता नहीं, कुसुम काफी दुखी रो रही है और मुझे कुछ बता भी नहीं रही है। आप एक बार बात कर लीजिए। कुसुम फूट फूट कर रोने लगती है। हेलो माँ, प्रणाम। कुसुम,
बेटी मैं जानती हूँ तेरे बड़े बंगले के ससुराल में छठ पूजा नहीं मन रहा है, पर तू अपना मन छोटा मत कर। मैं तो यहाँ छठ पूजा कर रही हूँ, तो दामाद जी के साथ छठ में यहाँ आ, क्योंकि हमारे में शादी के बाद बेटी के ससुराल की पहली छठ में सिंदूर भराई जरूर होती है। माँ, ऐसे केवल मैं और उत्तम जी छठ में वहाँ आएंगे और बाकी मेरे ससुराल वाले यहाँ रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और मैं समझती हूँ कि तुमने और बाबा ने छठ पूजा कम खर्चे में किया होगा। मेरे ससुराल वालों की बहुत इच्छा है छठ पूजा हो, पर किसी ने आज से पहले किया नहीं है। अरे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटी, छठ पूजा तो कोई भी उठा सकता है। यदि तेरी छठ पूजा करने के मनसा है तो छठी मैया का नाम लेकर छठ उठा ले। अच्छा मैं रखती हूँ, कल की नहाए खाए है और फिर परसों खड़ना, परसों रोज की पहली अर्घ छठ की खरीदारी करने जाना है। अगर मैं छठ पूजा उठा भी लेती हूँ तो 3 दिन का व्रत भूख कर पकवान ठेकुआ पूरी भी मुझको ही बनाना पड़ेगा। कैसे होगा सब? तभी कमरे के बाहर से उत्तम कुसुम की बातें सुनकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, कुसुम छठ करना चाहती है, इसलिए वो काफी ज्यादा उदास है। पर उत्तम बेटा, हमें तो छठ पूजा की विधि पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना हमारे घर में हुआ ना हमने देखा है। माँ, आजकल गूगल और चैट जीपीटी का जमाना है, वहाँ से पता कर सकते हैं कि छठ पूजा कैसे होती है। ऐसा कहते हुए काजल छठ पूजा का सर्च करती है और सारी नॉलेज लेकर पेन कॉपी में एक एक दिन के बारे में लिखती है। माँ, मैंने छठ पूजा के बारे में एवरीथिंग नोट कर लिया। ये पूरे 4 दिन का होता है। पहले दिन नहा खा होता है, जिसमें नहाकर कद्दू और चावल खाया जाता है। दूसरे दिन करना होता है जिसमें फास्टिंग होती है और शाम को फ्रूट से और खीर रोटी से खड़ना किया जाता है। और तीसरे चौथे दिन मेन वाली छठ पूजा होती है। फिर तो जोड़ती से कल की नहाए खाए पड़ेगी। कोई नहीं माँ जी, कल सुबह मैं जल्दी उठकर समय से कद्दू चावल बना लूंगी। पर बहू, छठ करने के लिए हमें आज ही अपने पूरे बंगले की धुलाई करनी होगी और हाँ, व्रत का भोजन भी मिट्टी के चूल्हे पर बनेगा, गैस पर नहीं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बना लूंगी। अपनी गरीब छोटी बहू की ससुराल में पहली छठ पूजा को खुशी भरी बनाने के लिए ससुराल के सभी लोग लगकर बड़े बंगले को साफ सुथरा करते हैं। वहीं घर के सभी मर्द मिलकर बड़े बंगले की धुलाई करते। छठ के पावन पर्व में बड़े बंगले में हंसी खुशी का माहौल छाया हुआ था। अरे नून रोटी खाएंगे, छपरा में छठ मनाएंगे, पकवान हम छान लेंगे, धोती भी हम बांध लेंगे, ठीक है? अरे ठेकुआ हम ही छान लेंगे, पूरी का आटा सान देंगे, ठीक है? क्या बात है गोपाल भैया, मोहन भैया, आप लोगों ने छठ पूजा का माहौल छा दिया। अरे बड़े भैया, वो क्या है ना, हमको छठ पूजा का गाना बहुत पसंद है। तभी बाहर से कुछ लोग बड़े बंगले वालों को खुद से घर की सफाई करते देख बातें बनाने लगते हैं। है शारदा जी, आज पहली बार इन बड़े बंगले में रहने वालों को खुद से साफ सफाई करते हुए देख रही हूँ। अरे मैं तो खुद ही शौक हूँ। वसुंधरा जी, वैसे तो अमीरों के लिए दिखावा बड़ी चीज होती है, तो फिर ये सारे के सारे नौकर चाकर होते हुए खुद से झाड़ू पोछा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस बार हमारे बड़े बंगले में छठ पूजा हो रहा है। शारदा जी आप भी आइएगा। गायत्री जी, आज से पहले तो आपके बड़े बंगले में कभी ये बिहारी वाले छठ पूजा होते नहीं देखा, फिर ये पहली बार छठ पूजा का क्रेज कहाँ से जग गया? क्योंकि इस बार मेरी छोटी बहू छठ कर रही है। मेरे घर में छठी मैया खुद चलकर आई हैं। अगले दिन गायत्री मानसी दोनों सुबह 5 बजे उठकर अपनी मिट्टी वाली रसोई में आती और श्रद्धा भरे मन से अपने हाथों से चूल्हे को लीप कर उस पर कच्चे चावल से भात और लौकी की सब्जी बनाती हैं। वहीं कुछ देर बाद नहाकर जब कुसुम अपने बड़े बंगले की मिट्टी वाली रसोई में आती है तो वहाँ अपनी सास और जेठानी को खाना बनाते देखती है। माँ जी, जेठानी जी, आप दोनों यहाँ रसोई में चूल्हे पर क्या खाना बना रही है? मैं तो आपको रसोई में देख कर आ रही हूँ। नाश्ते में क्या बनाना है? बहू, आज का नाश्ता मोहन और गोपाल बना लेंगे और हमने तेरे खातिर नहा खा का खाना बना दिया। तू जल्दी से नहाए खाए कर ले। अपनी जेठानी और सास का सहयोग देखकर कुसुम की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। माँ जी, दीदी, आप दोनों को किसने बताया कि मैं छठ कर रही हूँ? हमें तो कल देवर जी ने बताया। और केवल आप अकेले छठ नहीं कर रही है, मैं और माँ जी भी आपके साथ छठ कर रहे हैं। आप बस हमें गाइड कर दीजिएगा। कुसुम रसोई में ही एक तरफ मिट्टी से कच्चे जमीन को लीप कर नहा खा करती है, वहीं देवर पति ससुर तीनों खड़ना और छठ पूजा का फल और प्रसाद बनाने का सामान इकट्ठा कर खरीद कर लेकर आते हैं। जहां तीनों के सर पर बांस की टोकरी में सामान देखकर कुछ पड़ोसन बोलबाजी करती हैं। पता नहीं है बड़े बंगले वाले ये बिहारी वाले फेस्टिवल क्यों कर रहे हैं? अरे कम से कम अब बड़े बंगले में छठ पूजा कर ही रहे हैं तो थोड़ी महंगी पीतल की टोकरी खरीद लेते हैं ताकि लगता तो सही कि बड़े बंगले के छठ पूजा हो रही है। वसुंधरा आंटी, भगवान ने हमें इतना दे रखा है कि हम चाहे तो पीतल की क्या सोने की टोकरी में भी छठ पूजा कर सकते हैं, लेकिन छठ पूजा में बांस की टोकरी लगती है। तब तीनों छठ पूजा का सामान लेकर बंगले के अंदर आते। गायत्री जी, ये लीजिए छठ पूजा का गन्ना, संतरा, शरीफा, सिंघाड़ा
सेब, अनार, केला सब चीज ले आए हैं। देख लीजिए कुछ छूट तो नहीं रहा। पापा, फल की टोकरी में हल्दी के पौधे भी लगते हैं और गागल वाले नींबू भी चढ़ते हैं। अच्छा, तभी बाजार में वो बड़े वाली नींबू बिक रहे थे। कोई नहीं, मैं जाकर ले आऊंगा। बाकी ये आप तीनों के लिए साड़ी है और सोने के सूप। छठ पूजा करने के लिए सोने का सूप देखकर कुसुम पुरानी यादों में खो गई। 2 साल पहले की छठ पूजा। माँ देखो ना, ये छठ पूजा वाला सूप तो टूट गया है। इससे तो अच्छा तुम पीतल का सूप बनवा लेते, बार बार खरीदना नहीं पड़ता। ये लकड़ी का सूप चलता नहीं है। बिटिया, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम पीतल का सूप खरीद सके, पर छठी मैया तुझे ऐसा ससुराल देंगी जहाँ तू सोने के सूप में छठी करेगी। मायके की छठ को याद करके कुसुम की आंखें भीग गई। इसी तरह खड़ना के बाद अगले दिन पहली अर्घ का दिन आ गया। बड़े बंगले में सुबह से बन रहे गुड़ घी में बनते ठेकुआ पूरी की सुगंध हर तरफ फैल गई। पूरे बंगले में खूब सुंदर सजावट हो रखी थी। वहीं कुसुम ने अपने पति की खरीदी लाखों की साड़ी पहनी। वहीं गायत्री ने पुश्तैनी सोने के गहनों से सर से पैर तक उसे भर दिया। सभी टोकरी उठाकर छठ घाट आकर छठ करते हैं, जहां सुलोचना अपनी बेटी को उसके ससुराल में इतना सुख और स्नेह प्रेम मिलता देख खुशी से भर गई। इसी तरह अगले दिन की छठ पूजा गुजरी और तब सुलोचना ने उसकी मांग भराई की। तेरी ससुराल की छठ देखकर मेरा मन खूब खुश है। मेरी बच्ची, छठी मैया तुझे हमेशा यूं ही खुश और हंसते मुस्कुराते हुए रखें। कुसुम ने अपनी माँ के पैर छुए और घर आकर कुसुम ने सभी को छठ पूजा का प्रसाद बांटने की थाली लगाई। बहू, तू इतनी सारी प्रसाद की थालियाँ किस लिए बना रही है? माँ जी, हमारे घर में छठ पूजा हुआ है, सभी को छठ पूजा का प्रसाद तो देना चाहिए। पर देवरानी जी, आपने देखा नहीं था हमारी पड़ोसन किस तरह से छठ पूजा का मजाक बना रही थी? हम लोग अपने में ही छठ पूजा का प्रसाद खा लेते हैं। पर दीदी, शायद से उन लोगों को छठ पूजा का महत्व पता नहीं है। आप देखना, जब सब ठेकुआ खाएंगे तो छठी मैया के गुण गाएंगे। कुसुम ने श्रद्धा भरे मन से बड़े बंगले के आसपास रहने वाले सभी को छठ पूजा का प्रसाद ले जाकर दिया। कुछ लोगों ने तो बड़ी खुशी खुशी छठ पूजा का प्रसाद लिया, तो कुछ ने मुंह बनाकर। शारदा आंटी, छठ पूजा का प्रसाद लाई हूँ, ये लीजिए। प्रसाद की थाली देखते पहले तो शारदा ने मुंह सिकोड़ लिया, लेकिन उसमें डली गरी छुआरे, किशमिश और शुद्ध घी की महक ने उसका मन मोह लिया। वैसे तो मेरा मन नहीं था लेने का, क्योंकि मेरे घर में छठ पूजा का प्रसाद कोई खाता नहीं है। कितने लोग दे जाते, पर ऐसे पड़ा रह जाता है। पर अब तुम लेकर आई हो तो दे दो। शारदा प्रसाद लेकर घर के अंदर चली गई और ठेकुआ में से एक टुकड़ा तोड़कर खाया, जो कि खूब स्वादिष्ट। अरे यार, ये ठेकुआ तो बड़ा टेस्टी लग रहा है खाने में। इस तरह बड़े बंगले में गरीब बहू की छठ पूजा काफी धूमधाम भरी बीत गई। अगले साल से बड़े बंगले में छठ पूजा होने पर अड़ोसी पड़ोसी सब लोग भी आने लगे।